Missing little moments, it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. Missing little moments. मेरे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जो लोग इस बार नहीं बोले वो एक बार फिर से जोर लगाकर बोलेंगे, भारत माता की। ये जय सुनकर दिलों की गहराइयों में देश की मिट्टी का, देश के प्रेम का अनुभव हो रहा है। जब कभी स्कूलों में बड़े बड़े लेक्चर या भाषण दिए जाते थे तो खासकर बच्चे बोर हो जाते हैं, तो मैं इनकी बात सबसे अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 1-2 मिनट ध्यान से सुनिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ धन्यवाद करना चाहता हूं आज जो यहां पर महान उपस्थित आए हैं, माननीय मंत्री जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर पहली बार अलाहर गांव में आए हैं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और ये जो अब तालियों की गूंज होगी ये सिर्फ इन्हीं के नाम है। इनके बाद बहुत ही आदरणीय हमारे विधायक नीलोखेड़ी से गोंदा साहब पहुंचे हुए हैं। उनके साथ स्वामी आदित्यनाथ आए हैं और साथ ही साथ पूर्व मंत्री हमारे बहुत ही प्यारे अंकल, जिनको मैं बोलता हूं अपने कामोर साहब भी आए हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। और नोट एट द लास्ट हमारे BL सैनी जी, जो कि आप सब उनको जानते ही हैं। ये सब वो लोग हैं, ये सब वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपना एक मिनट देश को दिया है, गांव को दिया है, आप सबको दिया है। तो इसलिए इनके लिए एक बार जोर से तालियां। अभी सज्जन बता रहे थे मेरी तारीफ में, ज्यादा मैंने ध्यान सिर्फ हैंडसम वर्ड पर दिया और इसलिए मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मुझे पॉलिटिशियन होते हुए भी हैंडसम बना दिया। क्योंकि इंसान क्या चाहता है? एक खुशी चाहता है, एक प्यार चाहता है, एक सत्कार चाहता है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि कुछ देने के हम लेना चाहते हैं, पर देना भी चाहिए अपनी तरफ से। लाइफ इज नॉट अ वन वे रोड जिसपे आप एक तरफ से निकल जाएंगे। इट्स ए कॉमन टुगेदर हैप्पी मोमेंट जिसमें हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आप सभी जानना चाहेंगे शायद कि जब कभी जर्मनी में हमने इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त 1-2 ऐसे सीन थे जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। और खासकर बच्चे जो सामने बैठे हैं, अभी सुन नहीं रहे हैं, इनके लिए प्रेरणा होनी चाहिए। आप अब सुनोगे तो 4 साल में आपको ध्यान में आएगा कि बहुत अच्छी बात बोली थी। तो ध्यान से सुने कि सबसे पहले we must learn to give, we must learn to give, we must learn to listen। हमें देना आना चाहिए, हमें सुनना आना चाहिए, एक दूसरे का दर्द महसूस करना आना चाहिए और फिर अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं वो कर रहा हूँ, क्या मैं एक दूसरे का दर्द सुन रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ? अरे क्या मैं किसी की आवाज सुन पा रहा हूँ? क्या मैं इस वक्त सुन पा रहा हूँ? ये सब चीजें हमें अपने साथ बैठे से नहीं, अपने आप से पूछना चाहिए।
क्योंकि मैं आपसे यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ। लास्ट ईयर मैं यही बोला था, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू गिव यू सम एडवाइस, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो जब कभी मैं किसी बुजुर्ग से मिलता हूँ तो मैं उससे ये सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा अनुभव दो, कुछ ऐसी सीख दो जिसको मैं आगे काम में आ सके। तो अभी इतने साल बीत गए, जब किसी ने मुझे कोई सजेशन दिया, मुझे नहीं पता कि मैं वो कर पाया नहीं कर पाया, मगर मुझे इस बात का पता है मैंने उस पर चलने का प्रयास जरूर किया और करता रहूंगा। यही धारणा हम सबके अंदर होनी चाहिए कि हम प्रयास जरूर करें, अपने अंदर एक संकल्प लेकर आए, अपने अंदर एक ड्रीम पैदा करें कि मुझे 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में क्या कर दिखाना है, क्या करना है। उस चीज के बारे में हम आज सोचेंगे तो हमारा कल अच्छा होता चला जाएगा। तो अब मैं जर्मनी की बात बता रहा था, हमारे फ्रैंकफर्ट तो एक शहर पड़ता है, उसके अंदर अराउंड मिलियन पीपल आर लिविंग देयर। तो जब हमने वहां से इलेक्शन लड़ा था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन फ्रैंकफर्ट से लड़ा था, तो उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने नहीं सोचा था कि ये इलेक्शन जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि मेरे से पहले कोई भारतीय तो क्या, कोई एशियन भी नहीं जीता था, तो किसी को उम्मीद नहीं थी। मगर मेरे साथ भगवान था, मेरा परिवार था, मेरे पिताजी थे जो जगह जगह मेरे साथ खड़े रहे। जब कभी मैं उदास होता था तो मेरा हाथ पकड़ के चलते थे कि चलो चलते हैं। और मेरे को आज भी याद है कि मैं उदास होकर बैठा गया कि मैंने ये पंगा क्यों ले लिया, क्योंकि 50 लोगों को जानते हो, उसमें से 20 लोग आपके खिलाफ हो गए, 10 का पता ही नहीं कहाँ है और 5 आए ही नहीं। तो आप वहां 1-2 के साथ खड़े रह गए। ये हर पॉलिटिशियन के साथ होता है, मगर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आपको ये दिल की बात पता चले। इट्स नॉट सो इजी टू स्टे हियर एंड टॉक टू यू। इतना आसान नहीं है यहाँ खड़े होकर बोलना, इसके लिए मेहनत लगती है, संकल्प लगता है और कुछ देना पड़ता है ताकि वो आज हम ले सकें। तो एक समय की बात है, मैं फ्रैंकफर्ट में पूरा चुनाव का माहौल चल रहा था और हमारे भारतीय लोग वहां पर, मैं को सिर्फ फिगर्स के लिए बता देता हूं, 1,60,000 से ज्यादा वोट पड़े थे और हमारी फ्रैंकफर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही अराउंड 18-20 हजार भारतीय रहते हैं। तो जब कभी किसी भारतीय से बात होती थी कि इलेक्शन आ रहा है आप वोट करना, तो 10 में से 9 लोग ये पूछते थे हमें क्या फायदा है इससे, हमें क्या मिलेगा। तो वो यही जवाब होता था मेरा कि अभी आपको फायदा नहीं दिख रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने भारतीय होने पर गर्व करोगे। तो वो समय अब आया। हमने जर्मनी के अंदर पहली बार हिंदी और पंजाबी को एक सरकारी दर्जा दिया। वहां की एप्स के अंदर आज हिंदी और पंजाबी दिखाई देती है और भाषाओं के साथ। उसके बाद अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले ही हमें पहली बार जर्मनी के अंदर दिवाली ऑफिशियल मनाई गई कि उन लोगों को पता चले कि दिवाली क्या चीज होती है। पार्लियामेंट्री हाउस में दिवाली का सेलिब्रेशन हुआ और उस पार्लियामेंट्री हाउस में जहां विधायक गोंदल जी भी गए थे और हमारे स्वामी आदित्यनाथ भी गए थे, उस जगह पर जहां क्वीन एलिजाबेथ आती हैं और अपना स्पीच करती हैं, दलाई लामा आते हैं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री आते हैं, तो पूरे जर्मनी वो एक ऐसा प्लेस है जिसको इंपीरियल हॉल बोलते हैं। वहां पर पहली बार शंखनाद हुआ, मंत्र बोले गए और जब वो हो रहा था तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि कितना अच्छा हुआ। उस वक्त हार नहीं मानी। आज यहाँ शंखनाद हो रहा है, आज यहाँ हमारी संस्कृति का नाम ऊंचा हो रहा है। तो वो सिर्फ राहुल का नाम नहीं होता या मेरे परिवार का नाम नहीं होता, वो एक एक भारतीय का नाम होता है। आप सब जो यहाँ खड़े हैं, आप सब राहुल हैं, मैं आप हूँ, आप मैं हूँ, आप सब का नाम होता है। इसीलिए आप सबके लिए जरूरी है कि एक एक संकल्प जरूर लेना है
कि अगले 5 साल में 2 साल में क्या कर दिखाना है। लास्ट ईयर में आया था, मैंने ये बात बोली थी, किसी ने आकर मुझे नहीं बोला कि मैंने ये संकल्प लिया है। नोबडी कम टू मी एंड सेड। हो सकता है आज कोई आए कि हमें अपने गांव में ये सुधार करना है या कुछ भी आइडिया लेकर आए। तो ये चीज है जिसको मुझे लगता है कि कमी हमारे से स्टार्ट होती है। हमें अपनी तरफ से आगे लेके जाना चाहिए, बाकी रास्ते तो अपने आप ही खुल जाते हैं। मैं थोड़ा भावुक होकर ज़्यादा टाइम ले गया, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं होनी चाहिए थी। ये वो स्पीच होनी चाहिए थी जो दिल से निकले और आपके दिल तक पहुंचे। और जिसके दिल तक ये पहुंचे है वो अभी तालियों से जवाब देगा। मुझे लगता है माइक में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरी दिल की और माइक की आवाज से वो सामने पहुंची है। वो पीछे किसी ने ताली नहीं मारी, मैंने तब देख लिया भाई लोग। कम से कम इस चीज में तो खुशी मना सकते हैं हम, आज तो खुश हो सकते हैं, क्योंकि कल को किसी ने नहीं पता क्या होगा। आज है, आज अच्छा बना सकते हैं हम, आज एक दूसरे के साथ प्यार से मिल सकते हैं। इतनी महान हस्तियां दुनिया में आई चली गई, हम भी आएंगे, हम भी चले जाएंगे, मगर क्या छोड़कर जाएंगे? अच्छा नाम, अपनी पहचान, अच्छे किए हुए कर्म, ये चीज हमें सीखनी चाहिए। इस चीज पर ही हमें फोकस देना चाहिए। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। कभी मुझे जर्मनी में रहते हुए ख्याल नहीं आता था कि हमें भारत देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं 2018 में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस शिकागो में जब गया, तो वहाँ मोहन भागवत जी के साथ मैं स्टेज पर जब बैठा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि अपने हिंदू लोगों के लिए, अपने इंडियंस के लिए, भारतीय के लिए क्या किया है। तो उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था, मगर अभी हम यहाँ अपने गांव में आकर आज थिंक ये तीसरा चौथा प्रोग्राम है जो किया है। तो अभी कभी मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने गांव में जाकर जागरूकता लाने की कोशिश की, लोगों को साथ लाने की कोशिश की, अपना काम किया। जहाँ जहाँ हमारे भारतीय मूल के नेता बैठे हैं इंडिया से बाहर, बहुत कम है जो वापसी आकर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ आकर वो अपने रूट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। अभी मैं तो कनेक्ट होना चाहता हूँ, एक हाथ नहीं, हैंडशेक के लिए 2 हाथ चाहिए। तो आपको भी मुझे कनेक्ट करने का मौका देना चाहिए, वरना हम भी निराश हो जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ वोट के लिए नहीं आते, हम यहाँ इसीलिए आते हैं कि आप सबका ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले, क्योंकि आपके आशीर्वाद के ही काबिल, आपके आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस धरती का, जो मेरी जन्मभूमि है। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक इंसान का जो आज मौजूद है, क्योंकि आपने हमेशा ही मेरे को मोटिवेशन दी है। और मैं जितने भी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और साथ ही साथ इनको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप आइए हमारे पास, आप हमारे जर्मनी में, हमारे फ्रैंकफर्ट में, हमारी कॉन्फ्रेंस में आइए, ताकि वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हमारी सोच है। और ये एक राम सेतु बन जाएगा जो भारत से सिर्फ श्रीलंका नहीं बल्कि भारत से पूरा जर्मनी तक कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, जरूर हमारे साथ आइए और इस चीज़ का हिस्सा बनिए, ताकि आने वाले कल में नई सोच आए, नौजवान आगे आए और आकर देश का ही नहीं बल्कि हर इंसान का फायदा हो, जिसके अंदर कोई जात का नहीं, कोई धर्म का नहीं, कोई ऊंच नीच का नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऐसा नाता हो जो प्यार से है। तो मैं आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका दोस्त हूँ। कुछ भी मेरे लायक कभी भी सेवा हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आजकल तो मल्टीमीडिया जमाना है, कहीं से भी आप पकड़ सकते हैं। करना जरूर, क्योंकि मैंने भी संकल्प ले रखा है
कि मुझे कोई भी मैसेज करेगा या बोलेगा तो मैं रिप्लाई जरूर किया करूंगा, क्योंकि रिप्लाई के मामले में भारत में लोग पीछे रह जाते हैं, देख लेते हैं पर रिप्लाई नहीं करेंगे। वो सिचुएशन मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो कम से कम ऐसा नहीं करूंगा। और अंत में एक छोटी सी बात कहकर खत्म करना चाहूंगा कि एक बार जंगल में आग लगी हुई थी और उस जंगल में एक सब जानवर लोग भाग रहे थे क्योंकि आग लगी हुई है, एकदम तराही तराही मची हुई थी। तो एक आदमी दूर खड़े पर देखता है एक छोटी सी चिड़िया जाकर एक अपनी चोंच में पानी भरती है और जाकर उस जंगल में पानी के ऊपर फेंक देती है। तो ऐसा वो करते करते काफी समय हो गया। वो इंसान हैरान हो गया कि ऐसा क्यों कर रही है। उसने चिड़िया के पास जाकर बात की और पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे बच्चा लोग, तुम ऐसे मारो मत, ये बात ठीक नहीं है, डोंट डू दिस, ओके, आपसे कोई मत करना। बात सुनो ना, मैं क्या बता रहा हूं, लिसन टू। वो चिड़िया को पूछा जाकर कि आप अपनी चोंच में पानी भर के इसे पानी बुझ जाएगा क्या। तो चिड़िया का जवाब जो है वो कितना अच्छा है, उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। आप भी सुनिए। चिड़िया बोलती है कि मुझे पता है मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, आई नो दिस, मगर जब कभी कयामत का दिन आएगा, जब कभी किताब खुलेगी भगवान के सामने, उस वक्त मेरा नाम आग बुझाने वाले में आएगा, लगाने वाले में नहीं आएगा। तो बच्चे जो आपकी लड़ रहे थे, आपका नाम मारने वाले में आएगा, रोकने वाले में नहीं आएगा, मेरा नाम रोकने वाले में आएगा। और आपके साथ जो 3-4 बच्चे और बैठे थे, आपका नाम भी रोकने वाले में नहीं आएगा, क्योंकि आपने रोका नहीं। आपके सामने कुछ हो रहा है, आप रोक नहीं रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप ऐसे दे के चले जा रहे हो। इससे मेरे दिल को बहुत दुख होता है। जब इंसान दूर दृष्टि से देखता है तो उसको एक चीज की नजर दिखती है कि क्या हो रहा है इलाके में। तो उस तरीके से मुझे ये चीजें देखकर अजीब लगता है जब मैं 1 साल बाद आता हूँ या 5 साल बाद आता हूँ कि हम ऐसे क्यों हैं। मैं भी तो आपकी तरह यहीं से गया हूँ। आपको उसको मारकर, उसको दुख देकर बहुत दुख नहीं हो रहा है, आप रात को कैसे सो जाते हो। डोंट डू लाइक दिस, अच्छे से सो, एकदम मस्त होकर, फिर देखना आपके सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आखिर में मैंने अभी बोल दिया था, मगर फिर भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ के प्रशासन का, यहाँ की सरकार का, जो हमारा मेरा इतना ख्याल रखती है, हमेशा ही साथ देती है, पूरे बार साथ रहते हैं। तो मुझे इन चीज़ों का कोई शौक नहीं है, ना मुझे कोई डिस्प्ले करना है कि मेरे पीछे 2 नहीं 4 हैं या 5 हैं। मुझे ये पता है कि मेरे पीछे चाहे 2 गार्ड्स ना खड़े हों, मेरे सामने आप सब खड़े हैं, मेरे साथ आप सब हैं। तो मैं यहाँ की सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले कल में जब भी हमारा डेलीगेशन जर्मनी से यहाँ आए तो हम एक साधारण तरीके से ही अपना डेलीगेशन का टूर निकालें। इसमें किसी टाइप का सिक्योरिटी का इंतजाम ना किया जाए, ताकि हम अपने देश में हैं, हमें किसी बात में खतरा नहीं है, इसलिए इस चीज़ को कम से कम यूज किया जाएगा। यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के जो प्रशासन है, उससे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखा जाए। प्रोटोकॉल अपनी जगह होता है, मगर अपने देश में आकर, अपनी मिट्टी में आकर मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की इतनी आवश्यकता होगी। यहाँ जो नेता है, यहाँ जो प्रशासन है, उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पब्लिक डीलिंग में रहते हैं। मेरा तो पब्लिक में इतना आना जाना नहीं रहता, हमारे तो और ही टारगेट्स रहते हैं। 2-4 दिन गाँव में रहने के बाद मैं दिल्ली या और किसी स्टेट में चला जाता हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा ये हैवी इंतजाम ना किया जाए। फिर से धन्यवाद सभी लोग स्टेज पर विराजमान हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की